प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों पशु परीक्षा, ठीक है ना, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा देख लो, आपका दोस्तों एग्जाम में बेड़ा पार है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये दोस्तों 4 बेस्ट बुक से लिए गए हैं। अब देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्लास में क्या होने वाला है। तो देखिए, इस क्लास पे अपन दोस्तों पशु परीक्षा का संपूर्ण मॉडल पेपर लेने वाले। कैसा दोस्तों? मॉडल पेपर, जैसा एग्जाम में हुबहू पेपर आएगा ना, वैसा का वैसा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों ये मानना है कि आज आपका क्या है, आज आपका एग्जाम है, ठीक है, और आपके कितने नंबर आते हैं, आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर दोस्तों, इस क्लास पे अपन भाग अ एवं, ठीक है, भाग ब दोनों हल करने वाले हैं। भाग अ में दोस्तों आपका जीके आता है, आपको पता है ना, जीके आता है। गणित भी दोस्तों किस में आती है? भाग अ में आती है। एक आपके विज्ञान आती है। ये दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपके भाग अ में आते हैं। और भाग ब में दोस्तों पशुओं से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं क्वेश्चन? पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पर दोस्तों मैं पूरा आपको पेपर करवाने वाला हूँ। जीके भी पढ़ाऊंगा, गणित भी पढ़ाऊंगा, विज्ञान भी पढ़ाऊंगा और पशुओं वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारे पर्सन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ना, और उसमें एग्जाम में सीधे आने वाले सवाल है। तो क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों। क्लास का टाइम टेबल देख लो दोस्तों। ऐसी ऐसी क्लास डेली आती है। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 9 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। तीनों क्लासेस को दोस्तों ज्वाइन कर लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से रोकने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है ना। अगर आपका आज एग्जाम हो जाए ना, तो कितने नंबर आप ला सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। यूँ कि जब अब देखो यहाँ पर ये सरल क्वेश्चन है, तो इससे दोस्तों क्या है, अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों क्या है, प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में आपको मजा आने वाला है भाई। इस क्लास को अगर आप दोस्तों देखकर एग्जाम देने चले जाओगे ना, तो एग्जाम में दोस्तों क्या होगे आप, वास्तव में वो क्लास देख ली कितना फायदा हो गया, ठीक है ना। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। सभी बच्चों को मालूम होगा ये तो, फटाक से एक ही सुर में कमेंट कीजिए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। याक को, मिथुल को, बकरी को या ऊंट को। तो देखो दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज है ना, वो दोस्तों ऊंट को कहते हैं। किससे बोलते हैं? ऊंट दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर डी कमेंट करें, वेरी गुड दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लो। नीचे आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं। अब देखो, ये तो प्रश्न आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि जो कृषि कार्य करते हैं ना, उसके लिए दोस्तों उपयुक्त बैल कौन से होते हैं, तो वो नागौरी बैल होते हैं। अगर अपन को घर का कार्य करवाना है, खेती वगैरह करवानी है, ठीक है ना, तो दोस्तों किस बैल अच्छे रहेंगे आप अपने लिए, तो वो दोस्तों नागौरी बैल उसके लिए अच्छे रहते हैं। पर यहाँ पर पूछा दोस्तों, अगर अपन क्या करना है, तेज बैलों को दौड़वाना है, ठीक है ना, तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं वो आपसे पूछा है। गिर नस्ल के, नागौरी के, साहीवाल के या जर्सी के। तो देखो दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाले नस्ल है जो होते हैं ना, वो आपके नागौरी नस्ल के, किसके? नागौरी नस्ल के होते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। इनसे दोस्तों कृषि कार्य भी क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और ये तेज भी दौड़ते हैं। तो बी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शहर या जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं, ठीक है ना, कि आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, वो तो आपको पता होगा ना। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, आपको पता है, बिल्कुल। बेणेश्वर धाम मेला है ना, उससे गुरुजी क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। और वो कहाँ पर भरता है? सोम, माही, जाकम और तीनों नदियां है ना, इनके संगम पर भरता है। तो अब मुझे ये बताओ, शहरी जनजाति का कुंभ किससे कहते हैं? सीताबाड़ी मेले को, नागौर मेले को, डोल मेले को या दोस्तों बेणेश्वर मेले को। अरे गुरुजी, ये तो क्या है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो दोस्तों शहरियों का कुंभ किससे कहते हैं? सीताबाड़ी मेला। जी हाँ दोस्तों, सीताबाड़ी मेला दोस्तों क्या कहलाता है? ये दोस्तों शहरिया का कुंभ कहलाता है। कहाँ पर भरता है ये गुरुजी? 12 जिले में। कहाँ पर? 12 जिले में दोस्तों क्या भरता है आपका शहरिया जाति का कुंभ दोस्तों। वो दोस्तों कौन सा मेला होता है? सीताबाड़ी का मेला भरता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करा, शानदार दोस्तों, क्या बात है भाई। एक बार सभी विद्यार्थी अगर क्लास पसंद आए ना, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब सभी कर लीजिए। एक बार चेक करो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करो भाई। देखो, बहुत लंबी क्लास से चलाऊंगा मैं और आपको दोस्तों अच्छी तरीके से पूरा कोर्स फ्री में करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, चोंप नामक आभूषण का संबंध है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आभूषण से पक्का आएगा। तो कमेंट करो भाई, चोंप नामक आभूषण का संबंध कहां से। चोंप आभूषण कहां पर पहनते हैं? दांत का आभूषण है, कमर का आभूषण, अंगुली का आभूषण या दोस्तों कान का आभूषण। तो गुरुजी, चोंप किसका आभूषण होता है? अरे चोंप तो दांत का आभूषण है। किसका? दांतों में पहनते हैं।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है ना, शानदार दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ए कमेंट करे थे, यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। देखो दोस्तों, संख्या बढ़ा दो एक बार फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत बताओ भाई। जो दोस्तों गाय का दूध होता है ना, उसमें दोस्तों वसा का प्रतिशत कितना होता है बताओ। कितने परसेंट दोस्तों क्या होती है, वसा होती है। चाप दो कमेंट में फटाक से। गाय के दूध में दोस्तों वसा कितनी होती है, 1.3%, 4.5%, 7.1%, यहाँ दोस्तों 8.1%। बताओ गाय के दूध में दोस्तों वसा कितनी होती है। तो गाय के दूध में दोस्तों कितनी, 4.5% क्या होती है दोस्तों, वसा देखने को मिलती है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी को क्या करूं मैं, लॉक कर दो ना। चलिए आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है, नवजात बछड़े बछड़ियों को सर्वप्रथम पिलाना चाहिए। ये थोड़ा प्रश्न क्या है, टाइपिंग मिस नहीं है, कमेंट करो फटाक से। जो नवजात बछड़े बछड़ियाँ होती है ना, उसको दोस्तों सबसे पहले क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, पानी, दूध या दोस्तों ग्लूकोज का घोल। बताओ जब दोस्तों क्या करती भैंस एक बछड़े को जन्म देती है, तो पहले उसको क्या पिलाना चाहिए, उसको पानी पिलाएंगे क्या है, ग्लूकोज का घोल पिलाएंगे क्या। सर्वप्रथम उसको दोस्तों खींच पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं, खींच पिलाते हैं। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा है शानदार, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा है ना, क्या बात है भाई, शानदार। आगे बढ़े। देखो खींच होता क्या आपको पता है ना, जो दोस्तों भैंस भी है, जो पहला पहला दूध होता है ना, उससे दोस्तों खींच बोलते हैं, आपको पता होगा, तो वही पिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है ना। दूध दोस्तों उससे क्या है 5-6 दिन बाद निकलना शुरू होता है, नहीं तो दोस्तों खींच होता है ना, वो दोस्तों क्या है फट जाता है, आपको पता होगा। तो ये ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। सभी विद्यार्थी गांव से होंगे, उसको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बच रहा है, बिलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की। यहां से दो तरीके से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। बिलों के दोस्तों धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की, एवं संत सभा की स्थापना किसने की, ये भी दोस्तों आपको पता किसने की थी। और धर्म सुधार भगत पंथ की बात करो ना, तो देखिए मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या दोस्तों सीताराम दास। तो देखो दोस्तों संत सभा की स्थापना किसने की थी, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए, ठीक है ना, गुरु गोविंद ने दोस्तों की थी। और दोस्तों भगत पंथ की स्थापना भी किसने की थी, गोविंद गिरी ने की थी। तो भी ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। दोस्तों भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद ने, ठीक है। और दोस्तों पूछ ले क्यों की थी, भीलों के धर्म को सुधारने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, एक जैसे 9 मेल किस किले में बने हुए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बीएसटीसी, ठीक है ना, बीएसटीसी एग्जाम 2023 में पूछा गया था, कई बार सवाल आ चुका है। और दोस्तों पशु परिषद में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ एक समान 9 मेल कहाँ बने हुए दोस्तों, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में या गागरोन में। तो देखो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, ठीक है ना, कि गागरोन दुर्ग कहाँ पर है आपका, गागरोन गुरु जी कहाँ पर, झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग है। ये दोस्तों क्या है, ये एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। पर यहाँ पर पूछा दोस्तों एक समान 9 मेल, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, नाहरगढ़ में। अगर ऑप्शन में नाहरगढ़ नहीं सुदर्शनगढ़ है, तो सुदर्शनगढ़ राइट करना है, ठीक है ना। नाहरगढ़ को या सुदर्शनगढ़ को एक ही किला है, ठीक है ना, जिसमें क्या बने हुए, एक जैसे 9 मेल बने हुए हैं। तो सी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। अब 4 नस्लें आपके सामने, इनमें से बताना है कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है। गिर, थार पारकर, साहीवाल या नागौरी। बताओ दोहरे उद्देश्य वाली दोस्तों गाय की नस्ल कौन सी होती है। तो दोस्तों थार पाकर क्या होती है, इसका दोस्तों एक ही उद्देश्य होता है, जब व्यक्ति को क्या हो, दोहरा उद्देश्य हो ना, तो वो दोस्तों कौन सी गाय लाता है, सीधी थार पाकर गाय को दोस्तों प्रयोग करता लाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। जोश जुनून ऊर्जा के साथ में क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लो एक से एक प्रश्न क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े चटके क्वेश्चन है। तो बताओ मुझे दोस्तों मुर्गी का शरीर का तापमान कितना होता है। 41.7 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, या दोस्तों 39.5 डिग्री सेल्सियस, या 38 डिग्री सेल्सियस। बताओ मुर्गी के शरीर के अगर दोस्तों तापमान की बात करो ना, तो कितना हो जाएगा आपको, बताओ मुझे। तो देखो दोस्तों मुर्गी के शरीर का तापमान आपका होता है 41.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पूछ लिया एग्जाम में कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 41.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दोस्तों क्लास तो बड़ी इंटरेस्टिंग आगे चलने वाली है, पर मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ दोस्तों, अब होगा बेड़ा पार, बी भागे तैयार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कर रहे हैं पशु परिचय एग्जाम की तैयारी, तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए बी भागे संपूर्ण हस्तलेख के नोट्स और दोस्तों 25 टेस्ट। दोस्तों अगर आप
भी भाग पूरी तरीके से क्लियर करना चाहते हो ना, तो दोस्तों नोट्स ले लो। देखो नोट्स कहाँ से लेने हैं, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और वहां से दोस्तों लॉगिन वगैरह करने के बाद में आपको दोस्तों मिलने वाले हैं बी भाग के हस्तलिखित नोट्स, टॉप पेज वाइज अच्छे हैंडराइटिंग से लिखे हुए दोस्तों नोट्स हैं, और साथ में आपको टॉप पेज वाइज टेस्ट भी मिलेगा। ऐसे करके दोस्तों हम आपको बी भाग पूरा क्लियर करवा देंगे। और दोस्तों नोट्स और टेस्ट की वैलिडिटी आपकी कितनी रहेगी, 1 साल तक आप इसकी दोस्तों क्या यूज वैलिड रहेगा आपका। तो दोस्तों आप फटाफट क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो नंबर है, अगर ऐप में भी कोई समस्या है तो इस पर सीधा आप कॉल करें, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो भी आप कॉल कर देना, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ने वाले अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। अब देखो आपको पता होगा, जो दोस्तों एक बल्ब आता है इसमें क्या होता है दोस्तों, पीला प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है, पीले रंग का प्रकाश होता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या निष्क्रिय, बताओ। विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस होती है, तो उसमें दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है ना। विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन देखने को मिलती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, जयपुर रियासत में पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया, बताओ भाई। जयपुर रियासत का आपको पता है, इसमें दोस्तों एक पचरंगा ध्वज बनाया गया था। कैसा दोस्तों, 5 रंगों वाला ध्वज बनाया गया था। तो वो दोस्तों किस शासक द्वारा बनवाया गया था, मान सिंह द्वारा, जगत सिंह द्वारा, राम सिंह द्वारा या प्रताप सिंह द्वारा, बताओ। जयपुर में दोस्तों पचरंगा ध्वज है ना, ये किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसने दोस्तों देशी रियासत विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना। फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से दोस्तों बताना है कि किसने दोस्तों देशी रियासत विलय पत्र पर क्या किए, सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। मेवाड़ के महाराजा ने, बीकानेर के महाराजा ने, जोधपुर या कोटा ने, बताओ दोस्तों किस देशी रियासत ने, ठीक है ना, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो प्रथम बार दोस्तों हस्ताक्षर करने वाले कौन थे आपके, बीकानेर के, ठीक है ना। जो बीकानेर रियासत थी ना, इसने दोस्तों क्या कर दिए, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। मैंने बता चुका हूं मैं आपको, जो प्रथम बार होता है वो एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो भाई गणित का क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखिए एक वृत्त का व्यास दोस्तों कितना है, 3.5 सेमी दोस्तों क्या है, वृत्त का जो दोस्तों व्यास है। तो इसमें दोस्तों बताना है वृत्त की परिधि सेमी में क्या होगी, बताओ भाई। यहाँ पर आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, फटाफट कमेंट कर दो। देखो एक वृत्त का व्यास कितना है, 3.5 सेमी है, तो उसकी परिधि कितनी होगी, 38.5, 11 या दोस्तों 45.2 या 22। यहाँ पर पीछे सेमी में, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट करो यहाँ पर, बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो अगर दोस्तों एक वृत्त का व्यास कितना होता है दोस्तों आपका, 3.5 सेमी है ना, तो उसकी दोस्तों परिधि कितनी होगी, 11 सेमी इसकी परिधि होगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैथ से ऐसे क्वेश्चन आने वाले आपके, ठीक है ना, जो आपने 10वीं में पढ़ा है ना वही मैथ आएगी, यूनिक की हार्ड लेवल की आएगी, ठीक है। अपन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान स्थित है। दोस्तों कमेंट करेंगे, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में, कोचीन में, बैरकपुर में, अविकानगर में। फटाफट कमेंट करने का काम करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, देखिए मवेशी फले के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से रोग को क्या बोलते हैं, मवेशी फ्लेग बोलते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, मवेशी दोस्तों फ्लेग के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट कीजिए भाई। देखिए मवेशी फ्लेग किसका उपनाम है, तो वो दोस्तों आपका जो किसका, रिंडर पेस्ट का, ठीक है ना। रिंडर पेस्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, मवेशी फ्लेग। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे दोस्तों मवेशी फ्लग भी बोलते हैं, ठीक है ना, मवेशी फ्लैग भी कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऊपर हम पूछ लेते हैं कि मवेशी फ्लैग किससे कहते हैं, तो वो दोस्तों रिंडर पेस्ट को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो दोस्तों, भारत में पशुधन की गणना कितने वर्ष में की जाती है दोस्तों। जिस प्रकार क्या होता है, मनुष्यों की दोस्तों जनगणना होती है, ठीक है ना, अपनी क्या होती है, जनगणना होती है। उसी प्रकार दोस्तों क्या होती है, पशुओं में दोस्तों पशु गणना होती है। तो कमेंट करो फटाफट कि दोस्तों पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 में या 10 वर्ष में। तो 10 में तो आपको पता है दोस्तों अपनी जनगणना होती है, ठीक है, मनुष्यों में। पर दोस्तों पशुओं की गणना होती है ना, वो दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं, ठीक है ना। जैसे 5 वर्ष खत्म हुए फिर से दोस्तों पशुओं को गिनते हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। अब यहां से प्रश्न बनेगा दोस्तों, देसी, ठीक है ना, अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था आपका? उदयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, अजमेर में। तो यह अधिवेशन आपका कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहां पर? बॉम्बे में, मुंबई में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है साथियों, वेरी गुड दोस्तों, आपका उत्तर सही आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों क्या मिलने वाले? जीके से मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये दोस्तों कहां से प्रश्न बना है? ये दोस्तों सामसाई, कहां से? सामसाई घटना से क्वेश्चन बना है। आपको पता है मैं आपके सारे विषय कवर करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न सामसाई घटनाओं से आया है। देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे, बताओ भाई दोस्तों। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे आपके? वीरेंद्र सिंह, आवाज सिंह, शैतान सिंह या पीरू सिंह, बताओ दोस्तों। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे आपके? तो वो दोस्तों पीरू सिंह, ठीक है ना। इनको दोस्तों क्या किया गया? पहली बार दोस्तों राजस्थान का पहला बंदा जिसे दोस्तों क्या है? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। वह कौन जो दोस्तों अपने पूरक कांड का 4 गुना है, बताओ भाई दोस्तों। यहां से क्या बताया गया? पहले तो आपको कि ऐसा कौन सा कोण होता है जो दोस्तों क्या होता है? अपने दोस्तों पूरक कोण का 4 गुना होता है। तो देखिए, 60 डिग्री, 68 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, बताओ दोस्तों। वह कोण जो दोस्तों अपने पूरक कोण का क्या होता है? 4 गुना होता है। वह कोण कौन सा होता है दोस्तों? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 72 डिग्री कोण, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या होता है? अपने दोस्तों पूरक कोण का 4 गुना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 72 किस में है? 72 ऑप्शन बी में है ना। ऑप्शन बी आप, सॉरी, ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी यहाँ पर 72 कमेंट करा, सी बता रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रहा है? साइलेज बनकर तैयार होने में कितना समय लगता है? फटाफट छाप दो कमेंट में, सभी का उत्तर आना चाहिए दोस्तों। कई बार पढ़ा चुका हूं आपको। साइलेज को दोस्तों बनकर तैयार होने में कितना समय लगता है? 1 माह का, 2 माह, 3 माह या 4 महीने, बताओ। साइलेज बनकर तैयार होने में दोस्तों कितना समय लगता है? 3 महीने का समय लगता है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करे, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रायका एवं रेबारी मुख्यतः किस जानवरों को पालने वाले समुदाय है? देखा होगा आपने, जो रेबारी समुदाय होता है ना, ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रायका भी बोलते हैं। रायका या दोस्तों रेबारी समाज होता है, वो दोस्तों मुख्य रूप से किस जानवर को पालते हैं? बकरी को, भेड़ को, ऊंट को या याक को। तो आपको पता है दोस्तों, भेड़ बकरियां आजकल दोस्तों क्या है, सब पालते हैं। पर जो ऊंट होता है ना, ऊंट दोस्तों किसने, जो पाबूजी ने लाया था, आपको पता है। और पाबूजी को दोस्तों मानने वाली जाति कौन सी होती है? मुख्य रूप से दोस्तों पाबूजी के उपासक होते हैं रेबारी जाति। और ये दोस्तों क्या करते हैं? ऊंट को पालते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम, वहां पर आप क्या करें? भेड़ बकरी मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऊंट ऑप्शन राइट करना है। रायका रबारी दोस्तों किस जानवर को पालते हैं? तो वो ऊंट को दोस्तों मुख्य रूप से पालते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर है? बताओ भाई। यहां से क्वेश्चन दोस्तों 2 तरीके से बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर है? करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में या हिसार में, बताओ। केंद्रीय जो भैंस पूछा है, ठीक है ना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर है आपका? तो हरियाणा में दोस्तों हिसार में। कहां पर? हरियाणा का एक स्थान है हिसार। हिसार में दोस्तों क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान बना हुआ है। हिसार आपका हरियाणा में आता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। लाइक और शेयर कर दो भाई। देखो, मैं आपके लिए दिल से दोस्तों क्लास से लेके आता हूँ। आप क्या करें? अच्छे से पॉजिटिव कमेंट कीजिए और दोस्तों फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट कमेंट करो साथ में। देखिए, राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? बताओ भाई। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए दोस्तों राज्य स्तरीय लैब कहां पर स्थापित की जाएगी? कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में, बताओ। ये लैब दोस्तों कहां पर बनेगी? तो ये लैब दोस्तों जयपुर में, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब जयपुर में लगेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से क्या पशुधन नहीं करते? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी क्रिया क्या है? पशु नहीं करते हैं, बताओ। इनमें से पशु कौन सी क्रिया नहीं करते, वो आपसे पूछा है। देखिए, श्वसन तो सभी लेते हैं, आपको पता होगा। पुनर्जनन भी करते हैं और पाचन क्रिया भी करते हैं। पर देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ना, ये तो कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं? पेड़ पौधों में होती है, आपको पता होगा ये तो प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों क्रिया है ना, ये दोस्तों क्या पशु नहीं करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार दोस्तों, आपकी पकड़ मजबूत है भाई, ठीक है ना। आप दोस्तों क्लास को डेली ज्वाइन करो, आपका सिलेक्शन पक्का, आपका सपना साकार हो जाएगा भाई। उससे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ,
अभी तक दोस्तों आपने क्या टेस्ट नहीं परचेज किए तो देखो मात्र 99 रुपये में। देखो अगर आप बुक लेना चाहोगे तो भी दोस्तों क्या है 405 रुपये लग जाएंगे। पर हम तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4-5 बुक का दोस्तों निचोड़ देने वाले हैं और दोस्तों शॉर्ट तरीके से ट्रिक से आपका नोट्स बनाए गए हैं, तो भाग भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मात्र 99 रुपये में, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर दो, यहाँ से आपको मिलेगा टेस्ट वगैरह और दोस्तों सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ऐप में कोई समस्या है, यहाँ पर आप इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिए, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है, बताओ भाई। आपको पता है वर्षा होती है ना तो उसकी बूंदें कैसी होती है, गोल मोल होती है ना, गोल गोल। तो बताओ मुझे दोस्तों, उसके दोस्तों गोल होने का कारण क्या होता है। वायुदाब से होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से होती है, जल के घनत्व से होती है, दोस्तों पृष्ठ तनाव से होती है। बताओ वो दोस्तों वर्षा की बूंदों का गोल होना, इसका दोस्तों कारण क्या होता है। इसका दोस्तों कारण होता है पृष्ठ तनाव। कैसा दोस्तों, पृष्ठीय तनाव के कारण दोस्तों क्या होती है, गोल हो जाती है भाई। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कराना, शानदार दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिए, पंच कल्याणी किसकी नस्ल है, बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने पूछा है कि पंच कल्याणी, ठीक है ना। पंच कल्याणी दोस्तों किसकी नस्ल होती है, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या बात है, शानदार, छाप दो कमेंट में। पंच कल्याणी दोस्तों किसकी नस्ल होती है, भैंस की नस्ल है, गाय की, भेड़ की या बकरी की। तो देखो दोस्तों पंच कल्याणी है ना, ये दोस्तों क्या एक भैंस की नस्ल होती है, ठीक है ना। पंच कल्याणी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल होती है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कराए, शानदार दोस्तों। आगे बढ़ो, अगला बताओ, गिर गाय का मूल स्थान है। देखो गिर क्या होती है, गिर एक गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है, गिर एक गाय की नस्ल होती है। तो बताओ गिर गाय का मूल स्थान कौन सा है, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। छाप दो कमेंट में। तो देखो दोस्तों गिर गाय का मूल स्थान आपका गुजरात है, कौन सा दोस्तों, जीजे, ठीक है ना। जीजे दोस्तों क्या होता है, गुजरात को बोलते हैं, आपको पता होगा। तो गिर गाय का दोस्तों मूल स्थान है गुजरात, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में, ठीक है ना, गाय की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है, बताओ भाई। दोस्तों इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारत में दोस्तों गाय की ना कुल कितनी नस्लें पाई जाती है, फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल 50, 41, 27 या 35। तो देखो अगर पूरे इंडिया की बात करो ना तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में गाय की दोस्तों 50 नस्लें, कितनी, 50 नस्लें पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा है ना, शानदार दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा था, यकीन मानिए तैयारी आपकी शानदार। अगर आपको नहीं आ रहा था ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी मैं करवाता रहूंगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति में ओरण है, बताओ भाई। अरे ओरण क्या होता है, कमेंट कीजिए। यहाँ पर ओरणा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ओरण का पूछा है। संस्कृति में दोस्तों ओरण क्या होता है, एक विशेष आभूषण है, नहीं होता आभूषण। एक लोक उत्सव भी नहीं है और भोजन भी नहीं है, ठीक है ना। ओरण तो क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा होती है। हर गांव में एक ओरण होती है, पता है ना आपको, सरेडा होता है, ओरण होती है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, ओरण बोलते हैं। गांव वाले बच्चों को सभी को पता होगा ओरण क्या होती है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की एक दोस्तों परंपरा है जो हर गांव में होती है, जहां पर दोस्तों क्या है, वृक्ष वगैरह खड़े होते हैं, उनको बचाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या बच रहा है, गंग नहर का निर्माण कब हुआ, बताओ भाई। कौन सी नहर की बात कर रहा हूँ, गंग नहर। अरे गंग नहर से गुरुजी हर बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों, ठीक है ना। गंग नहर का निर्माण कब हुआ था आपका, 1921-22 में, 1927 से 32 में, 1922-27 में, और दोस्तों 1932 से 37 में। बताओ गंग नहर का निर्माण कब हुआ था। तो देखो दोस्तों गंग नहर का निर्माण आपका 1922 में शुरू हो गया था और 27 में जाके खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो यही चीज आप ध्यान रखेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देख लो भाई, सूरती भैंस का गर्भकाल होता है। अब देखो सूरती क्या होती है, ये तो गुरुजी भैंस की नस्ल होती है। तो बताओ मुझे दोस्तों सूरती भैंस का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, 205 दिन का, 305 दिन का, 325 दिन का, या दोस्तों 395 दिन का। बताओ सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है, तो वो आपका 305 दिन का, कितना, 305 दिन दोस्तों क्या होता है, सूरती भैंस का दोस्तों गर्भकाल होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी को मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है दोस्तों, देखिए भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको क्या पूछा था, पंच कल्याणी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। तो बताओ मुझे पंच कल्याणी दोस्तों किस नस्ल को बोलते हैं, महसाणा को, नीली रावी को, मुर्रा को, या जाफराबादी को। बताओ फटाफट एक साथ कमेंट कीजिए, किस नस्ल को दोस्तों क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी बोलते हैं। तो दोस्तों भैंस की नस्ल होती है कौन सी, नीली रावी। कौन से दोस्तों, नीली रावी। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन बी को मैं लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है, देखिए निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है।
अब 4 जिले आपके सामने और यहाँ पर लिखा मरु त्रिकोण, त्रिकोण में तो 3 जिले आएंगे, ठीक है ना। तो चौथा वाला कौन सा निकलेगा बताओ मुझे। इनमें से दोस्तों कौन सा जिला क्या है, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर। बिल्कुल जोधपुर तो क्या आपका है, मरु त्रिकोण का भाग है। जैसलमेर भी है और दोस्तों बीकानेर भी है। पर दोस्तों बाड़मेर क्या है, ये बाड़मेर दोस्तों आपका मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, बाड़मेर को राइट कर दूंगा ना। चलिए आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कभी बताओ भाई। बात कर रहा हूँ राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1949 में, 1959 में, 1969 में या 1979 में बताओ। राजस्थान में दोस्तों राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो देखो दोस्तों राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में, कब, 1949 में दोस्तों राजस्थान में क्या हुई थी, राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो दोस्तों। दोस्तों ऐसी क्लास और आती है, क्लास का टाइम टेबल देख लो। एक मॉर्निंग क्लास 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे, तीनों क्लासों को आप क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुर्गी की वंश नस्ल जिसके अंडे का रंग भूरा अथवा गहरा भूरा होता है बताओ भाई। दोस्तों मुर्गी की कौन सी नस्ल का जो अंडा होता है वो क्या होता है दोस्तों, भूरा या फिर दोस्तों गहरा भूरा रंग के होता है। कार्निस का, रेड आइलैंड रेड का, या दोस्तों टाइन टोन का, या दोस्तों व्हाइट लेगॉन का बताओ भाई। मुर्गी की वह नस्ल कौन सी है जिसका दोस्तों जो अंडे का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, छाप दो कमेंट में। तो वो दोस्तों किसका, रोड आइसलैंड रेड का। इसका दोस्तों जो मुर्गी है नस्ल है, इसका दोस्तों अंडे का रंग कैसा होता है, भूरा, यहाँ पे दोस्तों गहरा भूरा होता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई, देख लो सारे क्वेश्चन मिक्स है, ठीक है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा रोग क्या होता है पशुओं में, सबसे अधिक लंबी अवधि तक चलता है। पशु फ्लैग, एफएमडी, एंथ्रेक्स या आफरा। तो आपको पता है आफरा तो क्या दोस्तों कुछ समय बाद कम हो जाता है, एंथ्रेक्स भी दोस्तों ज़्यादा नहीं चलता है, पशु फ्लैग भी नहीं। पर एफएमडी का जो समस्या होती है ना, एफएमडी की समस्या दोस्तों क्या है, पशुओं में लंबे समय तक चलने वाली समस्या होती है। तो बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बी कमेंट कर रहे थे दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, विश्वास स्वरूपम, यहाँ पर आपको क्या करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बताओ भाई, विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है दोस्तों, भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान विष्णु की, या दोस्तों भगवान कृष्ण की बताओ। विश्वास स्वरूपम आपकी कहाँ पर है, गुरुजी नाथ द्वारा में। कहाँ पर, नाथ द्वारा में दोस्तों ये प्रतिमा आपको पता होगा। तो आप बताओ मुझे कि इस प्रतिमा है ना, ये दोस्तों प्रतिमा किसकी बताओ। विश्वास स्वरूपम दोस्तों प्रतिमा किसकी है, ये तो भगवान शिव की। किसकी दोस्तों, भगवान शिव भोलेनाथ की है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बारातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ बताओ भाई। यहाँ से क्या पूछ रहा है, जो बारातल सभ्यता है ना, इसका दोस्तों उत्खनन है ना, ये दोस्तों किसके निर्देशन में हुआ था बताओ, छाप दो कमेंट में। तो देखो दोस्तों बारातल सभ्यता का जो उत्खनन है वो दोस्तों बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ, आर अग्रवाल के नेतृत्व में, यहाँ दोस्तों अलमानंद घोष, यहाँ दोस्तों वी.एन. मिश्र के निर्देशन में बताओ। तो बारातल सभ्यता का दोस्तों उत्खनन है ना, ये आपको बताना कि किसके निर्देशन में जो कंप्लीट हुआ था, वो आपसे पूछा है, छाप दो कमेंट में। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों वी.एन. किसके दोस्तों, वी.एन. मिश्र के दोस्तों जो नेतृत्व में क्या हुआ था दोस्तों, बारातल सभ्यता का उत्खनन जो हुआ था आपका, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ चुका है। देखिए, किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रशिंग कहलाती है बताओ भाई। क्या कहलाती है, ब्रशिंग कहलाती है। बताओ दोस्तों कि किस पशु को दोस्तों चारा खाने का आदत क्या कहलाती है, उसे दोस्तों ब्रशिंग कहते हैं। भैंस, ऊंट, बकरियां, गाय बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन प्रश्न को घुमा फिरा के दे रहे हैं, पर मैं भी तो आपको घुमा फिरा के याद करवा रहा हूँ, तो कि आपको क्या आगे को समस्या ना आए। जब देखो बकरी क्या करती है, चारा खाती है, उससे दोस्तों क्या बोलेंगे, बकरी के चारा खाने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्रशिंग कहलाती है। क्या, ब्रशिंग कहलाती है, भूलोगे तो नहीं ना। चलिए सी ऑप्शन को मैं लॉक करूँ, चलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं बताओ भाई। गाय से हमें उसमें क्या क्या मिलता है वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। गाय से हमें क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है, दूध व घी, गोबर मूत्र उपयोग सभी। तो देखो भाई दूध तो मिलता ही है, ठीक है, दही भी मिलता है, घी भी मिलता है, गोबर भी करती है, मूत्र भी करती है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, ठीक है ना, ये सभी से उसमें क्या हमने गाय से मिलती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो दोस्तों, 42वां क्वेश्चन देखिए, चिड़ावाघा गांधी किसे कहते हैं बताओ भाई। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चिड़ावाघा गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों, भोगीलाल पांड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, जमुनालाल बजाज को, यहाँ दोस्तों हरि सिंह को बताओ। चिड़ावाघा गांधी किससे कहते हैं, तो देखो दोस्तों चिड़ावाघा गांधी आपका मास्टर कौन, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता कहलाता है।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है ना, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ की मीरा किससे कहते हैं? देखो उपनाम बहुत पूछते हैं, तो छाप दो कमेंट में, वागड़ की मीरा किससे कहते हैं, छाप दो कमेंट में, ठीक है ना, फटाक से। गौरीबाई को, पन्नादाय को, रानाबाई को या कर्मावती को? तो देखो वागड़ की मीरा आपकी कौन दोस्तों? गौरीबाई कहलाती है, ठीक है ना। वागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। गौरीबाई कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए को मैं राइट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुआ की उपयुक्त प्रजाति है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि वर्मी कंपोस्ट खाद कौन बनाता है? भैंस, गाय, केंचुआ या फिर दोस्तों सांप? तो देखो वर्मी कंपोस्ट खाद है ना, ये केंचुआ बनाता है, ठीक है ना। यहाँ से अब ये पूछा है कि दोस्तों कौन सी नस्ल का केंचुआ क्या बनाता है? सबसे अच्छी दोस्तों है जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है। तो देखिए एपीजिक, डीओजिक, एंडोजाइक, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुआ की उपयुक्त प्रजाति कौन सी रहेगी आपके लिए? तो एपीजिक, ठीक है ना। एपीजिक नस्ल का दोस्तों केंचुआ क्या करता है? सबसे अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनाता है। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न देखिए भाई, भेड़ की औसत आयु कितने वर्ष की होती है? बताओ भाई, भेड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भेड़ होती है ना उसकी औसत आयु कितने वर्ष की होती है? 8 वर्ष की, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? बताओ, छाप दो कमेंट में। भेड़ की दोस्तों औसत आयु कितने वर्ष की होती है? 12 वर्ष की। कितने? 12 वर्ष दोस्तों क्या होती है? भैंस की, भेड़ की, सॉरी भेड़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 12 वर्ष क्या होती है? भेड़ की औसत आयु होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए कू क्या है? बताओ कू क्या होता है, छाप दो कमेंट में। तो देखिए ग्रास्य जनजाति का हथियार होता है क्या? मीणा जाति का पर्व है, भीलों का घर, या दोस्तों डामोर जाति का वस्त्र? तो देखो कू दोस्तों क्या होता है? भीलों के घर को दोस्तों कू यहाँ पर क्या बोलते हैं? टपरा बोलते हैं, आपको पता होगा ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। कू दोस्तों क्या होता है? भीलों का घर कहलाता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कभी? बताओ भाई, यहाँ पर योजना आ चुकी है आपके सामने कि दोस्तों इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1 मार्च 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, 1 मई 2023 को, या दोस्तों 1 जून 2023 को? बताओ। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कीजिए, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1 अप्रैल 2023 को। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2023 को दोस्तों क्या हुआ था? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत हुई थी, उसका उद्घाटन हुआ था। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा देखिए, 50 से शुरू होने वाली 10 पहली सम संख्या का औसत होगा। मैथ का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, फटाफट कमेंट में छाप दीजिए। यहाँ पर पूछा दोस्तों 50 से, ठीक है ना, 50 से शुरू होने वाली दोस्तों पहली 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा आपका? 56, 59, 44 या 55? छाप दो कमेंट में। तो देखो यहाँ पर जो दोस्तों आपका औसत आएगा वो कितना आएगा? 59। कितना दोस्तों? 59। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर? बी कमेंट कर रहा है, शानदार, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है कि दोस्तों 50 से शुरू होने वाली प्रथम 10 संख्या का औसत कितना आएगा आपका? तो आपका 59 आ जाएगा। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न बताओ मुझे, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सी दोस्तों नस्ल क्या है? बकरी की नहीं होती है। देखिए कश्मीरी बिल्कुल एक बकरी की नस्ल होती है, आपको पता है। बीटल भी बकरी की नस्ल है और बर्बरी भी बकरी की नस्ल है। पर दोस्तों क्या है? बकरवाल, ये क्या होती है दोस्तों? बकरी की नस्ल नहीं होती, ऐसी तो भाई कोई है। तो ऑप्शन डी को मैं राइट कर दूं। चलो कर दिया। अब दोस्तों अंतिम सवाल आपके सामने, फटाफट कमेंट करो आपके कितने सही हुए। यहाँ पर मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दी, जिसमें गणित भी करवा दी, आपको पता है, जीके भी करवा दिया, ठीक है, सामसाई घटनाएं भी करवा दी, साइंस भी करवा दी, पशुओं से क्वेश्चन भी करवा दिए। तो देखो बहुत ही कम समय में दोस्तों अपनी क्लास लगती है, पर दोस्तों क्लास बढ़ाने में मैं, ठीक है ना, कम से कम 5 घंटे लगाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही लेके आता हूँ। तो क्लास को आप डेली ज्वाइन करो दोस्तों, और फटाफट कमेंट को आपके सही कितने होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है दोस्तों, जल्दी से प्ले स्टोर से आरपी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो और यहाँ से दोस्तों ये नोट्स परचेज कर लो। आपको पता है मार्केट से बुक लाओगे तो भी दोस्तों क्या है, 300-400 की बुक आएगी, पर दोस्तों हम आपको ओनली दे रहे हैं 99 रुपये में, ठीक है ना। 4 बुकों का निचोड़ दोस्तों, सारे हफ्ते के नोट्स और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट। तो दोस्तों इंतजार किसका कर रहे हो हैं? फटाफट प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। कोई भी समस्या है, शंका है तो इस नंबर पर कॉल करो, मैं आपसे बात कर लूँगा, समस्या का समाधान कर देंगे बैठ कर हैं। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम में, ठीक है ना। टेलीग्राम की आपको नीचे लिंक मिल जाएगी और ऐप की भी लिंक नीचे ही मिल जाएगी। तो फटाफट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए।